हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह डोडिया स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न में। बेटा, जैसा कि हम देख रहे थे कि हमने क्वेश्चन आंसर डील कर लिए थे, लगभग सारी क्वेश्चन आंसर हमने डील कर लिए हैं प्रोज और पोएट्री से रिलेटेड। आज से हमने अपनी जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट, इसको स्टार्ट किया है। फुटप्रिंट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज से मैं आपको करवाने वाला हूँ। समथिंग 1 से 2 वीडियो में हम इन सारी क्वेश्चन आंसर को डील कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैं करवा रहा हूँ वो 2 नंबर में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उन्हीं को मैं करवाने वाला हूँ आपको, और वही जो इजी है और जिनकी प्रायोरिटी है बहुत ही ज्यादा आने की, तो उन आंसरों को मैंने आपके लिए बनाया है। काफी शॉर्ट तरीके से इनको मैंने बनाने की कोशिश करी ताकि आसानी से आपको याद हो जाए। आप एग्जाम से पहले अगर एक बार भी वीडियो को देख लोगे तो भी आपको आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस पहले लेक्चर को। अपने लिखा है कि व्हाई इज मिसेस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। यानी मिसेस पंपरी की स्टोरी बेटा, टाइप ऑफ सर्जरी, उसमें उनका एक कुत्ता होता है, बीमार हो जाता है, उसकी कहानी है। तो यही था कि मिसेस पंपरी जो है वो वरीड क्यों थी बेटा, चिंतित क्यों थी अबाउट ट्रिकी के बारे में। ट्रिकी उनके डॉग का नाम है, ये ट्रिकी है ना। तो उसके बारे में वरीड क्या, वरीड होने का कारण ये था बेटा कि वो क्या बन गया था बेटा, रिफ्यूज कर रहा था, उसने खाना छोड़ दिया था और वो क्या हो गया था बेटा, हगली फेट हो गया था। ये 2 कारण हमने लिखे। तो हमने आंसर में लिखा है कि मिसेस पंपरी इज वरीड, मिसेस पंपरी जो वरीड है अबाउट ट्रिकी। ये मैंने प्रश्न में से लिखने का काम किया, मिसेस पंपरी, इसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख दिया, इज वरीड अबाउट ट्रिकी एज, क्योंकि शी हैज रिफ्यूज्ड टू इट एंड बिकम हगली फेट। उसने क्या कर दिया बेटा, रिफ्यूज कर दिया था, छोड़ दिया था खाना, एंड एक और क्या हो गया था बेटा, हगली फेट वो बन गई थी। और ये ट्रिकी जो ना, ये क्या है बेटा, शी है, तो उनका फीमेल डॉग था। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि व्हाट वाज द ओनली फॉर। अच्छा, एक और बात इसी में हम कर लें कि यहाँ पर अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हाई इज डॉक्टर हैरियट वरीड, यहाँ पर मिसेस पंपरी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, डॉक्टर हैरियट आ सकता है आपका, हैरियट वरीड अबाउट ट्रिकी। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पे कि हैरियट जो है वो ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों है। तो यही आंसर हम चिपका देंगे, सिर्फ पंपरी की जगह क्या कर देंगे, डॉक्टर हैरियट लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें कंफ्यूजन का होता बेटा कि क्वेश्चन हैरियट का ऐसा भी आता है कि हाउ डिड डॉक्टर हैरियट ट्रीट द ट्रिकी। वहां पर ट्रीट पूछता है बेटा, उसमें क्या पूछा है उसने, ट्रीट। तो उसने कैसे उपचार किया था, डॉक्टर हैरियट जो है अपने नरेटर, उन्होंने कैसे टीका का उपचार किया था वो हमें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज क्लियर कर लेना आप, कंफ्यूजन जो भी आपका कि भाई वरीड का पूछना, डॉक्टर हैरियट वरीड क्यों है, तो ये पंपरी वाले हम लिख के आएंगे। सीधी सी बात कि वरीड वाला कौन सा भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछेगा तो आप इसी आंसर को छाप के आ जाना, सिर्फ नाम चेंज करके, खत्म बात। अगले पर आ जाते हैं कि व्हाट वाज द ओनली फॉल्ट, केवल एकमात्र फॉल्ट जो था, दोष जो था, ऑफ ट्रिकी का एज डायग्नोस्ड बाय डॉक्टर हैरियट। यानी ट्रिकी का कौन सा एक फॉल्ट जो है, दोष जो है, वो डॉक्टर हैरियट ने डायग्नोस किया था। डायग्नोस किया था मतलब जांचा था, पहचाना था उसने। तो इसका सीधा सा फंडा ये है कि डॉक्टर हैरियट उन्होंने क्या किया था बेटा, डायग्नोस किया था, मतलब देखा था देख कि ट्रिकी वाज लेजी। ट्रिकी क्या थी बेटा, बहुत ही लेजी थी, कुछ करना पसंद नहीं करती थी और ग्रीडी भी बहुत ही ज्यादा थी। उसको खाने के लिए दिए जाओ बस खाती रहती थी, वो छोड़ने को मना ही नहीं करती थी, खाने के लिए मना ही नहीं करती थी, और साथ साथ में कुछ काम भी नहीं करती थी, एक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं करती थी, दौड़ भाग करना वगैरह करना बिल्कुल नहीं करती थी। इसलिए वो क्या हो गई थी बेटा, हगली फेट बन गई थी और धीरे धीरे उसका शरीर मोटा होता गया था और डाइजेशन सिस्टम बिगड़ गया था, इसलिए वो बीमार हो जाती है। आगे एक और लिखा अपना कि व्हाट डज हरी सिंह, अच्छा चैप्टर चेंज हो जाता अपना कि व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। यानी हरी सिंह बेटा ये एक चोर होता है, थीफ होता है, और ये किससे मिल जाता है, फॉर्चुनेटली अपना जो अनिल है इससे मिल जाता है। अनिल कौन है बेटा, एक राइटर है, ये लिखने का काम करता है, इससे मिल जाता है और इसके घर पे इसका ये इंटेंट कर लेता है कि भाई यहाँ पर मेरे को अब अगली चोरी करनी, और ये अपना आदतन क्या है बेटा, चोरी है। आए दिन ये अपने नाम को चेंज करके लोगों को वहां पर जाके चोरियां करने का काम करता है। पहले वो लोगों को अपने ट्रस्ट में लेता है, फिर उनके वहां पर चोरी करने का काम करता है। तो प्रश्न अपना देखना कि व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। यानी हरी सिंह जो है उसको क्या मिलता था, गेट यानी प्राप्त करता था, फ्रॉम अनिल से, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क यानी अपने काम के बदले में अपना जो ये हरी सिंह जो है इसको क्या मिलता था, तो खाना मिल जाएगा ना, और कुछ नहीं देगा ये। अनिल उसको मना कर देता कि मेरे पास पैसे वैसे नहीं भाई, मैं भी कंगाल हूं ना, तेरे को खाना मिलेगा बस। तो वही लिखा हमने कि हरी सिंह गेट्स 2 टाइम्स ऑफ मील, यानी 2 बार का खाना उसको मिल जाता था, सुबह और शाम। ठीक है, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, यानी अपने उसके काम के बदले में उसको क्या मिलता था, सिर्फ 2 टाइम ऑफ मील। यही हमें याद रखना है, 2 टाइम ऑफ मील। हमने क्या कर दिया कि हरी सिंह गेट्स, हरी सिंह को प्राप्त होता था 2 टाइम्स ऑफ मील, यानी 2 बार का खाना, इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, यानी उसके काम के बदले में। अगला लिखा है अपना कि व्हाट वाज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ठीक है, प्रश्न
ये पूछा गया है बेटा कि हरि सिंह जो है ना चोर अपना ये किसमें फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, जो अभी तक कभी भी असफल ना हुआ हो उसको बोला गया है बेटा फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो ये हरि सिंह जो है किस काम में एकदम चतुर था, एक्सपर्ट था। तो एक ही काम था बेटा, चोर है तो चोरी करेगा। तो हमने लिखा है कि हरि सिंह वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो मैंने इसमें से लिखा है क्वेश्चन में से, और खाली पीछे लगा देना आपको स्टीलिंग, यानी कौन से काम में एक्सपर्ट था बेटा, वो स्टीलिंग में। अगला देखना कि वाई वॉज इट, यहाँ पर स्पेस रह गया था, मैंने कुछ नोट वोट लगा दिया था इसलिए, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रोब अनिल, यानी हरि सिंह के लिए क्यों ये डिफिकल्ट हो गया था बेटा, क्या करना कि रोप करना किसके वहां पर, हरि सिंह के वहां, अनिल के वहां पर। ठीक है, फिर से देखना इसको कि व्हाई वाज इट डिफिकल्ट, ये क्यों डिफिकल्ट था फॉर हरि सिंह के लिए टू रोप अनिल, यानी अनिल के वहां पर चोरी करना हरि सिंह के लिए डिफिकल्ट क्यों हो गया था बेटा। तो हमने लिखा है कि इट वाज डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट हो गया था फॉर हरि सिंह के लिए टू रोप अनिल। मैंने प्रश्न में से लिखा है ये पूरा का पूरा पार्ट उठा के, और बिकॉज के बाद मैंने आंसर लिख दिया है बिकॉज ही वाज काइंड एंड ट्रस्टिंग पर्सन, यानी अपना अनिल जो था वो क्या था बेटा, एक काइंड भी था और ट्रस्टिंग पर्सन भी था। काइंड बोले तो दयालु और ट्रस्टिंग पर्सन बोले तो विश्वास करने वाला। अगर मेरे ऊपर कोई विश्वास कर लेगा और मेरे ऊपर ही वो विश्वास करके सारी संपत्ति है, जो कुछ भी उसके पास है वो सारा मेरे को सौंप के चला जाएगा, तो मैं क्या उसके वहां पर चोरी करूंगा क्या? ऑब्वियसली मैं उसके वहां पर चोरी नहीं करूंगा, क्योंकि सामने वाला बंदा मेरे पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, तो ये मैटर करता है, तो इसलिए वो वहां पर चोरी नहीं कर पाता है। तो हमने अभी 5 क्वेश्चन आंसर देख लिए, इनमें स्पेलिंग मिस्टेक देख लेते हैं कहां पर क्या आ सकती है आपको। देखो यहाँ पर रिफ्यूज को देख लेना, रिफ्यूज्ड, ठीक है, और हगलीफेड भी कर लेना, हगेली, HUGELI, हैगेली कर लेना, तो स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी आपकी। अच्छा इसमें देखते हैं, तो इसमें तो डायग्नोज तो प्रश्न में मिल जाएगा वो लेजी एंड, ठीक, इसमें तो कोई ऐसा स्पेशल नहीं। इस वाले में भी मेरे को नहीं लग रहा है कोई स्पेलिंग ऐसी हो जो डाउटफुल हो जाएगी आपको। इस वाले में सक्सेसफुल हैंड तो प्रश्न में है, इसी स्टीलिंग देख लेना, स्टीलिंग, STEA कर लो, स्टेलिंग, स्टेलिंग कैसे करेंगे इसको, स्टेलिंग, STEA, स्टे और फिर LING, ठीक है, स्टेलिंग हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखना डिफिकल्ट फॉर, बिकॉज के बाद देखते हैं वो काइंड तो हो ही जाएगा। ट्रस्टिंग देख लेना, ट्रस्ट, TRUST और ING करना पड़ेगा इसको, तो TRUST ING, ट्रस्टिंग पर्सन हो जाएगा, ठीक है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, यानी कैसे इनविजिबल मतलब अदृश्य व्यक्ति जो है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। इसका सिमिलर क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि हाउ डिड विजिबल मैन बिकम इनविजिबल, ये यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर चला जाता है, तो इसको भी मैं आपको इसी के साथ में समझा दूंगा क्या होना है उसमें। देखो प्रश्न अभी ये समझो कि इनविजिबल मैन जो है, जो नहीं दिखने वाला व्यक्ति है, वो कैसे विजिबल हो जाता है। ये साइंटिस्टिक स्टोरी है। इसमें क्या होता है, ग्रिफिन नाम को एक साइंटिस्ट होता है, एक ड्रग इजाद कर लेता है जिसको खाने के बाद इंसान क्या हो जाता है बेटा, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ट्रांसपेरेंट बोले तो अदृश्य हो जाता है। अब वो अदृश्य कब तक रहता है बेटा, जब उसकी बॉडी के ऊपर कोई क्लोथ नहीं होते तब वो अदृश्य रहता है, लेकिन जब वो क्लोथ पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, तो कपड़े उसकी दिखते हैं, लेकिन इंसान नहीं दिखता, सिर्फ कपड़े दिखाई देते हैं। तो ये लॉजिक अपना इस आंसर के पीछे कि हमने लिखा है कि द इनविजिबल मैन बिकम विजिबल, यानी इनविजिबल मतलब वही अदृश्य व्यक्ति जो है, वो जो नहीं दिखने वाले व्यक्ति, बिकम विजिबल, वो क्या हो जाता है बेटा, विजिबल हो जाता है। व्हेन कब, जब व्हेन ही पुट ऑन क्लोथ्स, जब वो क्या कर लेता है बेटा, क्लोथ्स पहन लेता है, अपने बॉडी के ऊपर क्लोथ पहन लेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, विजिबल हो जाएगा। अगर प्रश्न उल्टा है अपना कि हाउ डिड विजिबल मैन, यानी दिखने वाले व्यक्ति, बिकम इनविजिबल, यहां पर आ जाए इनविजिबल, तो कुछ भी नहीं करना, यहां लिख देना द विजिबल मैन बिकम इनविजिबल व्हेन ही, ये पुट ऑन जो है ना, इसकी ये आप कर देना ऑफ, खाली पुट ऑफ है नहीं, उतारना, ठीक है। तो जब वो कपड़े उतार देता है तो वो क्या बन जाता है बेटा, इनविजिबल बन जाता है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ विजिबल और इनविजिबल जो इसमें चेंज करना। अच्छा बाय द वे, अगर ये भी नहीं चेंज कर पाओ तो आप तो सीधा देखना कि विजिबल इनविजिबल कुछ भी है, आप यही आंसर लिख के आ जाना, खत्म काम, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि बात वही है, ठीक है। कि हाउ डिड द बुक बिकम टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स लाइफ, इन रिचर्ड की लाइफ में वो जो बुक मिली थी उसको, वो जो है वो कैसे टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुई थी। तो हमने लिखा है कि द बुक हैड ओपन, उस बुक ने क्या कर दिया था बेटा, ओपन कर दिया था अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस का नया युग अपने रिचर्ड के लिए क्या कर दिया था, ओपन। इसलिए उस बुक को कहा गया बेटा टर्निंग पॉइंट, क्योंकि उसी के बाद वो साइंस में उसकी रुचि ज्यादा बढ़ती है और साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए वो निकल जाता है। अच्छा आगे देखना कि व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली के पापा जो उसके लिए वरीड क्यों थे बेटा। तो हमने लिखा है कि भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, यानी भोली के पापा जो उसके लिए वरीड थे, क्यों थे, एज, क्योंकि हमने लिखा है अच्छा वरीड फॉर मैरिज, यानी उसकी शादी के लिए वो वरीड थे। क्या लिखा हमने कि भोलीज फादर वरीड अबाउट हर मैरिज, यानी उसके पापा जो उसकी शादी के लिए वरीड थे, और क्यों थे, आगे लिखा है एज शी इज नॉट गुड लुकिंग, ना तो वो गुड लुकिंग थी नॉर इंटेलिजेंट, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। ये दोनों ही कमियां थी उसके अंदर, ना गुड लुकिंग अच्छी दिखती थी वो, ना ही वो इंटेलिजेंट थी, तो उसके पापा जो उनको लगता था कि इस लड़के से शादी कौन करेगा, ये वाली कंडीशन। आगे देखना कि व्हाई वाज द
20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, यानी ये जो 20वीं शताब्दी है इसको एरा ऑफ बुक क्यों कहा गया, यानी किताबों का युग ही इसको क्यों कह दिया है। तो हमने लिखा है कि द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन से उठा के लिखा है यहाँ से, द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड, वॉज लगा दिया मैंने यहाँ पर, वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक बिकॉज, क्यों कहा बेटा, बिकॉज देयर वाज बुक ऑन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि इस समय में 20th सेंचुरी में क्या होगा बेटा, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बुक मिल जाएगी, जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई बुक मिल जाएगी, इसलिए इस एज को कह दिया बेटा एरा ऑफ द बुक। ये क्वेश्चन आंसर मैंने काफी सिलेक्टिव निकाले हैं, जो शॉर्ट भी थे, सिंपल भी रहेंगे बच्चों के लिए याद करने के लिए, और हाँ इनके आने की प्रायोरिटी भी थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए मैंने इनको रखा है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ और क्वेश्चन भी बनेंगे, तो उनको मैंने नहीं करवाया। इसके पीछे लॉजिक ये सीधा सा है कि आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 2 नंबर के, और 2 में से मेरा टारगेट है कि इन क्वेश्चन से आपको कम से कम 1 क्वेश्चन तो बैठ ही जाए। अपना टारगेट जो है 10 नंबर प्लस का, तो वो यहाँ से हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। 10 में से हो सकता है कि 4 क्वेश्चन हमें देगा, 3 क्वेश्चन हमें देगा, तो उनमें से कम 2 क्वेश्चन हमारे बैठ जाए। बाय द वे नहीं बैठेंगे तो 1 क्वेश्चन तो हमारा बैठ ही जाएगा, इनमें से आसानी से हम इनको याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से अपना जो है फुटप्रिंट जो है, इसके टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी लग रहे थे उनको मैंने इस वीडियो में फिनिश करवा दिया है। इसके अलावा कुछ और आप करना चाहो तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो उतना याद कर सकते हो। अच्छा, आपके और कोई कंसर्न टॉपिक हो सर हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो उसका भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे को टाइप कर देना, सर इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं सेपरेटली पर्सनली उस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने का काम करूंगा। कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले तक आपको वो टॉपिक प्रोवाइड करवा दूं मैं। चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।